अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं, इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। ये जो शख्स है इसके साथ इंतहाई ज्यादती हुई है और FIR की कॉपी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस शख्स ने 4 माह पहले दूसरी शादी की और अपनी पहली बीवी और बच्चे को मैके में छोड़ाया। और जब 4 महीने इसने रंग रलियां और पूरा हनीमून मना लिया दूसरी बेगम के साथ, तो फिर इसको ख्याल आया कि अब पहली बीवी को भी जाकर मना लेता हूं और उसको जाकर बता देता हूं कि मैंने जो है वो शादी कर ली है। इसने पहली बीवी को फोन किया, उसने कहा आए जनाब, आप तब भी मेरे शोहर थे, अब भी मेरे शोहर हैं और ये आपकी खेती है, जिस तरह से मर्जी आए आ जाइए, मैं आपके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करती हूँ। ये जनाब भावल नगर से निकले, आरिफ वाला जाकर पहुंच गए अपनी बीवी के मायके में। बीवी ने इनको रंग बिरंगे खाने, मिक्स सब्जी, बिरयानी, कोरमा, कड़ी चावल और उसके बाद इनको मीठी सवैयां और साथ चाय पिलाई। ये जैसे ही इन्होंने सारा खाना खा लिया, मीठा खा लिया, तो इनको गनूदगी छा गई। ये वहीं चारपाई पर लेट गए। अब पता ये चला है जितना भी इनको खाना खिलाया गया, सवैयां खिलाई गई, चाय पिलाई गई, उसके अंदर नशा आवर अद्वियात थी। वो लेने के बाद ये फौरी तौर पर शख्स वहां पर सो गया। इसकी पहली बीवी ने इसके पांव बांधे चारपाई के साथ, इसके दोनों बाजुओं को बांधा और उसके बाद इनका मुस्तकबिल एक तेज धार आले से काट दिया। ना सिर्फ उस मुस्तकबिल को इन्होंने तबाह किया, काटा, उसको डबल शॉपर में पैक किया और एक हाथ में बच्चा उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में इन्होंने उसका वो जो बांस था वो काट दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब ये वहां से लेकर निकल रही थी कि अचानक इस शख्स को कहीं दर्द महसूस हुआ और इसने धुंधली आंखों से जो है उस औरत को देखा, अपनी बीवी को देखा जो कि वहां से जा रही थी। इसके बाद जब इसकी नजर अपने कानून पर पड़ी तो वो बिल्कुल खून में लथपथ था और इस पर इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हाथ पांव बंधे हुए थे, जो हमसाए थे उन्होंने इसकी चीखो पुकार सुनी, इसके घर आए, इसके हाथ पांव को खोला, 1122 को कॉल की, रेस्क्यू की गाड़ी आई, उन्होंने इसको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका जो बांस है वो किधर है, अगर बांस होता तो शायद उसको दोबारा से कनेक्ट कर दिया जाता, लेकिन जो इसकी पहली बीवी थी इसको सजा देने में इंतहाई संजीदा थी और इनका सौदा सल्फ जो है अपने साथ ही वहां से जो है वो ले गई थी। अब इसने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें आप ये पढ़ भी सकते हैं कि जी मेरा ताल्लुक भावल नगर से है, आरिफ वाला में मेरी पहली बीवी रहती है, 4 महीने पहले मैंने एक लड़की के साथ दूसरी शादी की थी और उस लड़की का ताल्लुक दीपालपुर से था। मैंने अपनी पहली बेगम को मिलने के लिए उसके मायके गया, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, तरह तरह के मुर्ग मुसल्लम खिलाए। उसके बाद मुझे गनूदगी छा गई, मेरे हाथ पांव बांधकर मेरा जो है सौदा सल्फ काट दिया गया है। जब मैं उठाऊं और मैंने देखा है कि वो शॉपर में डालकर मेरे सौदा सल्फ को लेकर जा रही थी और बच्चा भी उसने अपने हाथ में उठाया हुआ था। लिहाजा मेरी पहली बीवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कैसी बजेगी। मेरी दूसरी बीवी भी मुझे छोड़ देगी, ना तो अब मैं दोबारा से बाप बन सकता हूं और ना ही मैं अब किसी भी किस्म का यमंडस करने के काबिल रहा हूं। ये तमाम का तमाम मामला हुआ है और इस शख्स की ये तस्वीर और FIR आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुफ्ती तारिक साहब हैं जो कि पाकिस्तानियों को मशवरा देते हैं कि दूसरी शादियां कर लें, तीसरी शादी करें, 4-4 शादियां करें, तो शायद हो सकता है इस शख्स ने आप ही की मुफ्ती साहब की वीडियो देखी हो और आपसे ही मुस्तफीद हुए हों आपके बयानात को सुनकर। मुफ्ती साहब, इन मर्दों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, काइंडली जरा हाथ हल्का रखें, देखें ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, आप जो बातें करते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बातों का बहुत से लोग अपने जहनों दिलों पर असर ले लेते हैं, जिसके बाद होता क्या है, वो सुबह सुबह उठकर वो बेचारे मर्द कवारे जो अपना कानून जो है वो हाथ में ले रहे होते हैं, जब कानून होगा ही नहीं तो हाथ में क्या लिया करेंगे। तमाम पाकिस्तानी शोहरों से गुजारिश है कि सारी जिंदगी आपने हाथ से सौदा सल्फ धोया है, ये ना हो किसी दिन सौदे से आप जो है वो हाथ धो बैठे। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है सैयद इकरारुल हसन साहब, उन्होंने भी 3 शादियां कर ली हैं, 4 की इजाजत है, तो आप भी जरा चौथी शादी करने से पहले सोच लीजिएगा। ये ना हो कि इकरार भाई साढ़े को तो तेन अस्पताल भी नहीं ले जाया जाना। इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी पहली बीवी को पकड़े। उसने जो इसके साथ ज्यादती की है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जो मामला इसके साथ हुआ है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जितने भी पाकिस्तान के शोहर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है, प्लीज प्लीज प्लीज